everyone, this is Manoj and welcome to my channel Life I Study Fun. So guys, in today's session we are talking about method of preparation of alcohol. But before starting this session, I just wanted to say that those who have not seen my previous sessions guys, please go through it ताकि आप लोगों के बेसिक्स क्लियर है और आपको पता रहे कि इस सेशन में और आने वाले सेशन में क्या होने वाला है गाइस। आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस, प्लीज गो थ्रू दैट सेशन गाइस ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मूव करते हैं और बात करेंगे आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की, जिसमें फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हमारे पास है उसे हम लोग कहते हैं बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन का मींस होता है गाइस वाटर, हाइड्रेशन का मींस क्या होता है वाटर, क्लियर है। और एसिड कैटेलाइज का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है वो होता है डाइल्यूट, एसिड होना चाहिए तो यहाँ पे कहलाते हैं डाइल्यूट H2SO4 एक्ट एज कैटलिस्ट। मैंने क्या बोला, मैंने कहा हाइड्रेशन मींस वाटर एंड एसिड कैटेलाइज मींस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और यहाँ पे एसिड क्या है डाइल्यूट H2SO4 गाइस। यहाँ पे जो हम एसिड कैटेलाइज करेंगे किसका करेंगे गाइस, एल्कीन का करेंगे। किसका करेंगे, एल्कीन। तो एल्कीन क्या होते हैं, एल्कीन होते हैं जिनके पास डबल बॉन्ड होता है, जिनके कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा डबल बॉन्ड। और आपको पता होना चाहिए गाइस कि एल्कीन की जो मेन रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसकी मेन रिएक्शन होती है। इट मींस जब हम इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पढ़ेंगे तो आपको इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल को आपको जनरेट करना पड़ेगा गाइस। कैसे करेंगे जनरेट, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है गाइस, वी हैव CH3, हमारे पास CH है डबल बॉन्ड विद CH2। मेरे पास है एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन मेरे पास है गाइस। और इस एल्कीन को अगर मैं क्या करता हूं, इसका एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करता हूं, इट मींस डाइल्यूट H2SO4 और वाटर की प्रेजेंस में अगर मैं इसकी रिएक्शन करता हूं, सो गाइस ये क्या करेगा, ये मार्कोनिक रूल को फॉलो करेगा। क्या बोला मैंने, ये मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा। और मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है गाइस, मार्कोनिकोव रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट वो उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। जैसे अगर आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के इन दोनों कार्बन को देखते हैं तो ये रहा नेगेटिव पार्ट, और ये नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, क्लियर है। और ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। हमें क्या मिलेगा गाइस, अल्कोहल की फॉर्मेशन होते हुए दिखेगी कुछ इस तरीके से गाइस। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा अगर मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और उसका मैं कर रहा हूं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, तो वो मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा जिसमें नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाके जुड़ता है जिसमें लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है गाइस, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। अब बात करते हैं गाइस इसकी मैकेनिज्म की कि एक्चुअली में इसका मैकेनिज्म हुआ कैसे होगा गाइस। सो लेट्स मूव। तो गाइस अगर मैं बात करता हूं इसके मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म में सबसे पहला काम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा गाइस, हमारे पास है एसिड H2SO4, इसको अगर मैं डिसोसिएट करता हूं तो आपको पता है ये हमें क्या देगा, H पॉजिटिव देगा एंड HSO4 नेगेटिव देगा, जिसमें ये जो H पॉजिटिव है गाइस ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। रिएक्शन कैसे होगी गाइस, रिएक्शन होती है 3 स्टेप में, जिसमें जो फर्स्ट स्टेप है गाइस, फर्स्ट स्टेप होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहला काम क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा, लेट्स सी। सपोज मानिए मेरे पास कंपाउंड है CH3, वी हैव CH, वी हैव डबल बॉन्ड CH2 गाइस। सो अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूं इलेक्ट्रोफाइल के साथ तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन ऐसा होगा कि जो पाई बॉन्ड होगा ये आगे को शिफ्ट होगा, तो जिसने लिया उस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और जिसने दिया उस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब आपको पता है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, नेगेटिव पार्ट के पास अटैक करेगा, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और हमें क्या मिलेगा, कार्बोकैटायन मिलेगा। लाइक दिस CH3, वी हैव CH हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, और हमें यहां पे मिलेगा CH3। सो गाइस यहां पे किसकी फॉर्मेशन हुई, यहां पे फॉर्मेशन हुई कार्बोकैटायन की। और कार्बोकैटायन को क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये स्टेप कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है गाइस। कैसा स्टेप होता है, स्लो स्टेप। और हमने एक पॉइंट यहाँ पे एक और चीज हमने देखा था हेलो एल्केन में, हमने क्या देखा था, हमने कहा था जितना स्टेबल हमारा कार्बोकैटायन होगा
उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। सो गाइस, जितना ज्यादा स्टेबल आपका कार्बोकेटायन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल किसमें होता है गाइस? अगर आप देखेंगे 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री में, तो 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी इस रिएक्शन में। सो गाइस, स्टेप 1 की अगर मैं बात करता हूं, तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में, मतलब इस रिएक्शन में। मूव करते हैं सेकंड स्टेप में गाइस। सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अभी न्यूक्लियोफाइल कहां से आएगा गाइस? हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है ये वाटर, आपने देखा होगा। अगर आप वाटर को देखते हैं तो ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर, और जिसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। इलेक्ट्रॉन डोनर क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफाइल। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा? आप कार्बोकेटायन को पकड़ेंगे, we have CH3, we have CH having positive charge and we have CH3। तो जब आप कार्बोकेटायन को रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ, तो आपको पता है यहां पे जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा? यहां से ये वाला न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और जैसे ही देगा ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। सो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा CH3, हमें मिलेगा CH, हमें मिलेगा CH3, और इस पे किसने अटैक किया? ऑक्सीजन ने अटैक किया, है ना, वाटर ने अटैक किया, और ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए थे। इट मींस यहां पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और आपको याद होगा जब भी पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आता है तो ये कंपाउंड क्या कहलाता है? ये कहलाता है अनस्टेबल गैस। क्या कहलाता है? अनस्टेबल। एक और बार बोल रहा हूं, जब इस कार्बोकेटायन पे ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो इलेक्ट्रॉन को देना मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आता है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट है, तो वो कंपाउंड कहलाता है अनस्टेबल या फिर लेस स्टेबल। सो अब थर्ड स्टेप में क्या होगा गाइस? थर्ड स्टेप में होगा डीप्रोटोनेशन गाइस। क्या होगा? डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन में क्या होता है? आपको पता है प्रोटॉन बाहर जाता है, प्रोटॉन क्या होगा? रिमूव होगा। कैसे रिमूव होगा? बात करते हैं। तो इस अनस्टेबल कंपाउंड को मैं यहां लेके आया, ये रहा हमारे पास अनस्टेबल कंपाउंड। अब अनस्टेबल कंपाउंड क्या करेगा? अपने आप को स्टेबल करने के लिए फर्दर टूटेगा। कैसे टूटेगा? ये जो आपका अनस्टेबल वाला कंपाउंड है, ये अपना हाइड्रोजन प्रोटॉन को क्या करेगा? रिमूव कर देगा। जैसे प्रोटॉन रिमूव होगा देयर इज डीप्रोटोनेशन, और यहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी गाइस। सो ये रहा हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट गाइस। सो ये था मैकेनिज्म किसका? एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का। तो गाइस चलिए चलते हैं और रिएक्शंस देखते हैं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के। सपोज कीजिए मेरे पास एक कंपाउंड CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो गाइस अगर मैं इसका करता हूं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, मतलब अगर मैं इसे रिएक्ट कराता हूं डाइल्यूट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो रिएक्शन क्या फॉलो करेगी? रिएक्शन फॉलो करेगा मार्कोनिकोव रूल, और मार्कोनिकोव रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिसपे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और ये वाला हाइड्रोजन उस पे जुड़ेगा जिसपे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH, यहाँ पे आ जाएगा OH गाइस, और यहाँ पे हो जाएगा CH3। एक और रिएक्शन देखते हैं। इफ वी हैव साइक्लोहेक्सेन एंड CH2, तो अगर मैं यहाँ पे इसको रिएक्ट कराता हूं, या इसका क्या करते हैं? एसिड कैटेलाइज करते हैं H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर गाइस। तो ये हम क्या कर रहे हैं? एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, जिसमें नेगेटिव पार्ट मार्कोनी रूल को फॉलो करते हुए किस कार्बन पे जाएगा? उस कार्बन पे जाएगा जिसपे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जैसे इस वाले कार्बन पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो जैसे ही अटैक करेगा और ये वाला हाइड्रोजन इस पे अटैक करेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे CH3 और OH गाइस। सो ये गाइस ये रिएक्शन थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से कि एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन होती क्या है। अगर समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।